नमस्कार। हम गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज से अध्याय 5वां शुरू हो रहा है। आज पहला और दूसरा श्लोक देखेंगे। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणां पृष्ठ पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकं तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्री भगवान उवाच, भगवान इसके ऊपर जवाब देते हैं। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। अर्जुन पूछ रहा है कि श्री कृष्ण आपने तो कर्म का त्याग करने को बोला है और संन्यास लेने को बोला है, कर्म का संन्यास लेने के लिए बोला है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि कर्मयोग, कर्म भी करो बोल रहे हैं, कर्म का अनुष्ठान भी करो बोल रहे हैं। एक कुछ तो बताइए। सच पूछा जाए तो सत न्यास, यानी न्यास यानी क्या कि ऐसा स्पर्श करके कुछ श्लोक बोला तो उसको न्यास बोलते हैं। श्री राम रक्षा शिरो मेरा घोपातु, ये शिर है, ये भगवान राम का रूप है। शिरो मेरा घोपातु भालम दशरथात्मजा, भाल यानी ये कपाल का प्रदेश है, वो दशरथ का पुत्र है, उसका ही रूप है, ऐसा उसको न्यास कहते हैं। तो सत्य न्यास यानी सत्य यानी क्या, भगवान के प्रति समर्पित किया हुआ कर्म संन्यास है, कर्म संन्यास है। वैसे ही कर्म का अनुष्ठान कर्मयोग है ना, युजी युंजति होगा, भगवान से एक रूप हो गए। फिर आप भक्त हो गए क्योंकि भगवान से आप अलग नहीं हो पाते। फिर वो मन की स्थिति जो है उसको स्वर्ग कहते हैं। उस तरीके से आपने कर्म किया तो वो भी सन्यासी हो गया, भगवान को समर्पित हो गए, भगवान ही आपके रूप से कर्म कर रहे हैं, ऐसा हो गया। तो दोनों भी एक ही रूप है। अर्जुन ने पूछा ये दोनों अलग है क्या? नहीं, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, कर्म का त्याग और कर्म का अनुष्ठान दोनों एक ही है, जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि एक तरीके से अपने हमारे यहाँ पे ऐसा है कि सन्यासा ने पूरा छोड़ के हिमालय में जाके रहता है, भव्य वस्त्र धारण किया, ऐसा एक ही है हमारे यहाँ पे कि समझ है, एक पैसा नहीं। यहाँ पे वो मतलब बता रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। ठीक है, अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे देखिए। मग पार्थू श्रीकृष्णाते म्हणे, हा हो हे कैसे तुमचे बोलणे, एक होय तरी अंतःकरणे विचार, एक कुछ तरी बात कीजिए। मागा सकळ कर्माचा संन्यास तुम्ही जी निरूपला होता वयवसू, तरी कर्मयोगी तेरी अतिरसु पोखी तसा पूर्ति। आप कर्म का संन्यास के बारे में कह रहे हैं और कर्मयोगी भी वो बोल रहे हैं, ऐसा कैसे एक बताए, उसको ये दोनों अलग लग रहे हैं। ऐसे द्वैर्थ हे बोलता आता निर्णय तयाची या चित्त आपुलीची सारे अनंत उपसू है, ये दोनों अलग है। तो एक कुछ तो बात कीजिए, मुझे भ्रम में मत डालिए। एक सारखे बोलीजे तरी एकनिष्ठची बोलीजे आणि के काय सांगेचे तुम्हा प्रती। ठीक है, तरी याची लागे तुमते म्या रावळाची विनवली होते, जे हा परमार्थ ध्वनितेने बोलावा। आप परमार्थ बता रही है तो मुझे एक चीज बताइए। परी मागील असो देवा, आता प्रस्तुति उकलू देखा, सांगे दोही माझी बरवा मार्गो कवा। या दो में से एक कौन सा मार्ग है, एक अच्छे से बताइए। जो परिणामींचा निर्वाळा अचुंबित ये फळ आणि अनुष्ठिता प्रांजळ सावियाची, की प्रांजलता से यानी शुद्धता से एक बच्चा भी उसको उस मार्ग का अनुसरण कर सके। जैसे निद्रेचे सुख न मोडे आणि मार्ग तरी भूसाला सांडे, तैसे शोकासना सांगड़े सोपे होए। जैसे मैं निद्रा में हूँ फिर भी मेरा कर्म मार्ग चल रहा है और मैं परमार्थ मार्ग में चल रहा हूँ, इतने आसान तरीके से आप बताइए। येणे अर्जुनाचे ने बोले, देवमणि रिझरे मग होईल ऐके म्हणितले संतोष ने। भगवान को बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत, श्री कृष्ण को भगवान को बहुत आनंद हो गया, संतोष हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखा कामधेनु ऐसी माए सदैवा जया होय, तो चंद्र परी लाहे खेड़ा। अगर कामधेनु आपकी माता है तो चंद्र क्या और सूर्य क्या आपको खिलौने जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपकी माता है और आपको बताने वाले हैं। पाहे पाम शंभूची प्रसन्नता, त्या उपमन्यूची आरता, काय क्षीराब्दी दूध माता देजे चिना, कि जैसे शंभु भगवान शंकर ने उपमन्यु को क्या क्षीर समुद्र ही दे दिया, दूध मांगा तो क्षीर समुद्र दे दिया। तैसा औदार्याचा कुरुठा कृष्ण आपू जहलिया सुबटा, का सर्व सुखांचा वसवटा तोची नहावा। जैसे श्री कृष्ण अपना होगा तो सारे सुख अपने यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। एक चमत्कारो का ऐसा गोसावी लक्ष्मीकांत ऐसा, आता आपुलिया सहसा मागवा की। लक्ष्मीकांत श्री कृष्ण भगवान विष्णु हमारे सामने है,
तो चमत्कार ही चमत्कार होंगे, अपने पास सुख ही सुख रहेगा, क्या मांगना क्या नहीं मांगना, हम लोग आत्मतृप्त हो जाएंगे. म्हणून अर्जुने म्हटले ते हसून येर दिसले, त्याची सांगेने बोले काय श्रीकृष्ण, कि अर्जुन ने पूछा तो हंस के श्रीकृष्ण क्या बोल रहे देखिए. श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोग निश्रेयस करा हो तेस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेषते. तो कर्मयोग कर्म संन्यास क्या है मैं बता रहा हूँ. श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों एक ही है, भगवान से एक रूप हो गए कर्मयोगी. योगी यानी युजुयुंजति होगा, भगवान ने हमसे आपको एक रूप कर लिया है, तो आप भगवान के से एक रूप होकर काम करेंगे तो वो कर्म संन्यास ही हो गया ना. सत्यन्यास भगवान से एक रूप होकर काम कर रहे हैं, तो आप भी भगवान से एक रूप होकर काम कर रहे हैं. आप गलत चीज़ तो कभी करने वाले नहीं. कर्म संन्यास हो गया, वो भी कर्मयोग भी हो गया. तो म्हणे हा कुंती सुता हे संन्यास योग विचार येतात. मोक्षकर तत्वता दोन्ही होती कि कुंती सूत अर्जुन संन्यास योग और कर्मयोग दोनों मोक्ष के लिए ही बने हुए और दोनों एक रूप ही है. तरी जाणा नेणा सकाळ हा कर्मयोग कीर प्रांजळ, जैसी नाव स्त्रिया बाळा तोय करणी. छोटा सा बच्चा भी इसको कर्मयोग कर सकता है अगर इस तरीके से किया तो. तैसे सारा सारे पाहिजे तरी सोहपा हाची देखीचे येणे संन्यास फळ लाहीचे अनायासे. सारासार विचार किया, सार और असार हमने अगर विचार किया तो आपको बहुत आसान तरीके से पता चलेगा कि संन्यास फल और कर्मयोग का फल एक ही है. भगवान से एक रूप होना, मोक्ष प्राप्ति करना, ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान. आता याची लागे सांगेन तुझं संन्यासी याचं चिन्ह मग सहज अभिन्न जान सकूं. अभी इसलिए मैं सत्न्यास क्या होता है, सत्य यानी भगवान, तो उसका न्यास किया तो क्या होता है, भगवान के प्रति समर्पित रहे, एक रूप रहे तो क्या हो सकता है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ. कितना सुंदर सब कुछ कह गए. हर श्लोक में, हर ओई में पूरे गीता का सारांश है. कर्मयोग, कर्म संन्यास, योगी, भक्त, परमार्थ मार्ग, मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान. श्री कृष्ण और ज्ञानेश्वर महाराज दोनों ने सब कुछ बता दिया. कितना सुंदर है, देखिए. धन्यवाद.